नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। बहुत समय पहले एक दूर देश में, जहां सागर की लहरें चंद्रमा के प्रकाश में नृत्य करती थीं, एक अद्भुत मंदिर खड़ा था। ये मंदिर केवल एक भव्य संरचना नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां देवताओं का वास था और जिसमें समाहित था एक प्राचीन रहस्य। इस मंदिर का नाम था सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसे भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। ये मंदिर सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रभास पट्टन में स्थित है, जहां समुद्र की लहरें दिन रात भगवान शिव की महिमा का गुणगान करती रहती हैं। समुद्र के किनारे स्थित ये मंदिर अपनी अनूठी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के कारण आज भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। किंवदंतियां और इतिहास कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण सबसे पहले चंद्रदेव ने किया था। एक समय चंद्रमा भगवान शिव की उपासना करते हुए उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते थे, ताकि वे अपनी मंडली में सम्मानित और तेजस्वी बन सकें। भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया और उन्हें एक ज्योतिर्लिंग के रूप में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। चंद्रदेव ने उसी स्थान पर एक मंदिर बनवाया और इसे सोमनाथ का नाम दिया, जिसका अर्थ था चंद्रमा का स्वामी, यानी भगवान शिव। मंदिर के इस प्राचीन इतिहास के साथ साथ इसका महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक था। सोमनाथ मंदिर के बारे में सबसे प्रसिद्ध घटना वह है जब इसे 1025 ई में महमूद गजनवी ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया था। महमूद गजनवी, जो एक मुस्लिम शासक था, ने इस मंदिर को लूटा और इसकी विशाल और अति मूल्यवान मूर्तियों को अपने साथ ले गया। उसने मंदिर को नष्ट कर दिया और वहां के खजाने को छीन लिया, लेकिन सोमनाथ का महत्व न कभी घटा न कभी खत्म हुआ। महमूद गजनवी की विजय ने सोमनाथ को क्षति पहुंचाई, लेकिन मंदिर के पुनर्निर्माण का सिलसिला कभी रुका नहीं। भारत के कई शासकों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। उन दिनों में मंदिर का पुनर्निर्माण न केवल धार्मिक विश्वास का प्रतीक था, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर की पुनः प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता था। भारतीय शासक, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम, सोमनाथ के पुनर्निर्माण के प्रति संवेदनशील थे। समय के साथ ये मंदिर एक शक्तिशाली धार्मिक स्थल बन गया। सोमनाथ मंदिर को समुद्र के किनारे स्थित होने का भी विशेष महत्व था। समुद्र की विशालता और उसका अदृश्य शक्ति, जिसे प्राचीन लोग समझते थे कि ये भगवान शिव का आशीर्वाद है, सोमनाथ की दिव्यता में और भी वृद्धि करता था। वहां के वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा और शांति थी, जो भक्तों को मोह लेती थी। समुद्र के पास स्थित इस मंदिर में भगवान शिव की जो मूर्ति थी, उसे स्वयंभू कहा जाता था। ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी और भक्तों का मानना था कि भगवान शिव खुद यहाँ प्रकट हुए थे, ताकि उनकी पूजा की जा सके। ये मूर्ति एक अद्वितीय रूप में स्थापित की गई थी, जिसे देखकर भक्तों को एक दिव्य अनुभव होता था। मंदिर में स्थापित शिवलिंग की पूजा विधि भी अत्यंत विशेष थी। कहते हैं कि यहाँ हर दिन, विशेष रूप से रात के समय, पूजा का एक अलग ही महत्व था। पूजा के दौरान जब श्रद्धालु शांति से भगवान शिव का ध्यान करते थे, तो मंदिर के अंदर और बाहर एक दिव्य आभा फैल जाती थी। भक्तों का मानना था कि यहाँ की पूजा में भगवान शिव का आशीर्वाद सीधे प्राप्त होता है। सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण यात्रा में भारत के प्रमुख शासकों का योगदान भी था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1951 में इस मंदिर को फिर से पुनर्निर्मित किया गया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय सरकार ने इस मंदिर को उसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को फिर से स्थापित करने के लिए पुनर्निर्मित किया। इस पुनर्निर्माण के दौरान सोमनाथ मंदिर को और भी भव्य और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया, ताकि ये भविष्य में कभी नष्ट न हो सके। आज भी सोमनाथ मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, समुद्र की लहरों के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। सोमनाथ मंदिर न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के धार्मिक और सांस्कृतिक समाज के लिए एक अनमोल धरोहर है। सोमनाथ मंदिर की भव्यता, इसकी अद्वितीयता और इसके प्राचीन रहस्यों ने इसे एक विशेष स्थान दिया है। इसका इतिहास हमें ये सिखाता है कि आस्था, श्रद्धा और विश्वास के आगे किसी भी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। सोमनाथ मंदिर की यात्रा एक आत्मिक और आध्यात्मिक यात्रा है,
जो व्यक्ति को न केवल अपने धर्म के प्रति सम्मान का अनुभव कराती है, बल्कि जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्यों की ओर भी मार्गदर्शन करती है। सोमनाथ मंदिर की कथा भगवान शिव और उनके एक परम भक्त की भक्ति, संघर्ष और दिव्यता की गाथा है। ये कहानी न केवल भगवान शिव की शक्ति और आशीर्वाद को दर्शाती है, बल्कि भक्तों की अडिग आस्था, संघर्ष और समर्पण की प्रेरक कथा भी है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव हर कठिनाई को दूर कर सकते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव और उनके एक भक्त की लंबी और प्रेरक कहानी। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा भगवान शिव और चंद्रदेव सोम की भक्ति से संबंधित है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी ताकि वह अपनी बढ़ी हुई महिमा को पुनः प्राप्त कर सकें। स्कंद पुराण के अनुसार एक समय चंद्रदेव अपनी अत्यधिक सुंदरता और आकर्षण के कारण घमंडित हो गए थे। चंद्रदेव का घमंड भगवान शिव को बहुत अप्रिय लगा और उन्होंने चंद्रदेव को शाप दिया कि उनका रूप मुरझा जाएगा और धीरे धीरे उनकी चमक फीकी पड़ जाएगी। इस शाप से चंद्रदेव अत्यधिक दुखी हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। चंद्रदेव ने भगवान शिव से अपनी गलती का प्रायश्चित करने का निश्चय किया और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रदेव को दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हारा रूप फिर से सुंदर हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ये सीखना होगा कि सुंदरता का घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रदेव का रूप पुनः सुंदर हो गया, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें यह भी वचन दिया कि वे हमेशा विनम्र और घमंड से दूर रहेंगे। चंद्रदेव ने इस अवसर पर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और उनके द्वारा प्रदान की गई कृपा को स्वीकार किया। फिर चंद्रदेव ने सोमनाथ क्षेत्र में भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करने का संकल्प लिया। इस मंदिर का नाम सोमनाथ रखा गया, जिसका अर्थ है सोम का नाथ, यानी चंद्रदेव के स्वामी भगवान शिव। सोमनाथ मंदिर और भगवान शिव से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है, जो एक भक्त के अडिग विश्वास और भगवान शिव की असीम कृपा को दर्शाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव अपने भक्तों की सारी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर से जुड़ी एक भक्त के विश्वास की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब सोमनाथ मंदिर का प्रसिद्धि दूर दूर तक फैला हुआ था। एक गांव में एक भक्त रहता था जिसका नाम था राघव। राघव गरीब था और उसके पास कुछ भी संपत्ति नहीं थी। वह दिन रात कठिन परिश्रम करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई सुख शांति नहीं थी। वह हमेशा दुखी रहता था और किसी न किसी कारण परेशान रहता था। हालांकि एक बात थी जो राघव के दिल में हमेशा बसी रहती थी, वह भगवान शिव के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और विश्वास था। राघव ने सुना था कि सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव का अद्वितीय शिवलिंग स्थित है और यहाँ भगवान शिव अपने भक्तों की समस्याओं को सुलझाते हैं। राघव का दिल हमेशा भगवान शिव की पूजा करने की इच्छा से भर जाता था, लेकिन उसकी गरीबी और दूरियां उसकी राह में रुकावट बन जाती थी। वह सोने के लिए रात भर शिव के मंत्रों का जाप करता और हर सुबह सूर्योदय से पहले भगवान शिव को याद करता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसका समर्पण हर दिन गहरा होता गया। एक दिन राघव ने ठान लिया कि वो सोमनाथ मंदिर जाएगा और वहां जाकर भगवान शिव से अपनी कठिनाइयों का समाधान मांगेगा। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उसने भगवान शिव के प्रति अपने विश्वास को और भी मजबूत किया। राघव ने घर से निकलने का फैसला किया, भले ही उसके पास यात्रा के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। राघव ने एक पुराना कपड़ा पहनकर और अपनी मामूली बचत लेकर यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने कई मुश्किलें झेली, लेकिन उसका विश्वास और भगवान शिव पर अडिग श्रद्धा उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। वह लगातार भगवान शिव का नाम लेकर यात्रा करता रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसकी मदद करेंगे और उसे मंजिल तक पहुंचने में सहायता देंगे। कई दिनों की यात्रा के बाद राघव आखिरकार सोमनाथ मंदिर पहुंचा। मंदिर का दृश्य देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि उसे लगा कि उसकी भक्ति और विश्वास का फल उसे मिल गया है। वह मंदिर में भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और पूरी श्रद्धा के साथ अपनी समस्याएं और दुख उन्हें बताने लगा। राघव ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ,
मैं तुम्हारी पूजा में निरंतर लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये दुनिया के झंझावातों से उबारने के लिए तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी भक्ति में विश्वास रखता हूँ। कृपया मेरी मदद करो। भगवान शिव ने राघव की सच्ची भक्ति को महसूस किया और उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। उस रात राघव को एक दिव्य स्वप्न आया। भगवान शिव ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और कहा, राघव, तेरा विश्वास और भक्ति मुझे बहुत प्रिय है। तू जो भी चाहता है वो तुझे मिलेगा, क्योंकि तेरा समर्पण अडिग है। अब तू परेशान मत हो, तुझे हर कठिनाई से मुक्ति मिलेगी। राघव जब उठकर जागा तो उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब पहले से अधिक शांति और आंतरिक संतोष महसूस कर रहा था। इसके बाद राघव ने सोमनाथ मंदिर में अधिक समय तक पूजा की और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। वो वापस अपने घर लौट आया, लेकिन इस बार उसकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आया। राघव ने जो किया वह भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ। कुछ समय बाद उसकी मेहनत और समर्पण के कारण उसकी जिंदगी में सुधार आया। वह एक छोटे से व्यापार में शामिल हुआ और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। भगवान शिव की कृपा से उसकी कठिनाइयां दूर हुईं और उसकी जिंदगी में समृद्धि और सुख आया। राघव का विश्वास और भगवान शिव के प्रति उसका समर्पण उसे एक नई दिशा और शक्ति प्रदान कर गया। सोमनाथ मंदिर में उसने जो अनुभव किया वो उसे पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। उसने जाना कि जब भी भक्त सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान शिव के पास जाता है तो भगवान कभी भी अपने भक्त को असफल नहीं करते। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान शिव के प्रति अडिग विश्वास और सच्ची भक्ति जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और समर्पण को कभी विफल नहीं करते। राघव की तरह यदि हम भगवान पर अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखें और उनकी कृपा पर भरोसा रखें तो कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। सोमनाथ मंदिर और भगवान शिव की भक्ति की ये कथा हमें ये संदेश देती है कि जीवन के हर मोड़ पर हमें भगवान शिव पर अडिग विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वह अपने भक्तों की हर कष्ट से रक्षा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।